हेलो स्टूडेंट्स, हम डीएलडी का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ड्युअलिटी थ्योरम क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप किस तरह से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूअल फाइंड कर सकते हैं। तो ड्यूअल फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर आपको डॉट नज़र आता है तो आपने उसको एक्सचेंज कर देना है प्लस के साथ। इसी तरह से इसका अपोजिट, यानी कि अगर आपको प्लस नज़र आता है तो आपने इसको चेंज कर देना है डॉट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास एंड ऑपरेटर है, एंड बेसिकली ये डॉट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो एंड को आपने कन्वर्ट कर देना है और के साथ, और इसी तरह से और को आपने कन्वर्ट कर देना है एंड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास एक्स और ऑपरेटर है तो आपने इसको एक्स नॉर में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से अगर आपके पास एक्स नॉर आ जाता है तो आपने इसको एक्स और में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड, नैंड को हम एक्सचेंज कर देते हैं नॉर के साथ, और इसी तरह से इसका ऑपोजिट नॉर को हम एक्सचेंज कर देते हैं नैंड के साथ। तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूअल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और इसका ड्यूअल फाइंड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका हमने ड्यूअल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास है ए एज इट इज़ आ जाएगा। जितने भी आपके वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, वेरिएबल आपके हमेशा एज इट इज़ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट, तो हमने देखा डॉट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस के अंदर, तो डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बी, बी भी आपके पास वेरिएबल है तो बी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास पहली टर्म बन जाएगी ए प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट हमारे पास प्लस के आगे एक नई टर्म स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस, तो प्लस में हमने किस पे कन्वर्ट करना है, डॉट के अंदर, तो प्लस की जगह पर आ जाएगा डॉट। इसके बाद आपके पास है ए एज इट इज़ आ जाएगा। ए के बाद हमारे पास है डॉट, डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, और इस तरह पे लास्ट पे सी जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड टर्म ए प्लस सी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास ये आपकी एक्सप्रेशन का ड्यूल बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इस तरह से बेसिकली हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक थोड़ी कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और इसका ड्यूल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, ए बार, ए बार एक वेरिएबल है तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके ए बार और बी के दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कुछ नहीं होता, इट मीन्स वहाँ पे डॉट होता है। तो इन दोनों के दरमियान अब डॉट है तो अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ड्युअलिटी थ्योरम के रूल्स के मुताबिक। इस तरह से बी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और नेक्स्ट बी और सी के दरमियान यहाँ पे डॉट होगा तो ये प्लस आ जाएगा, और सी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपकी पहली टर्म कंप्लीट हो गई है, इसको हम ब्रैकेट्स से लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्लस, तो प्लस को हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, डॉट में, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल है ए एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से बी बार और ए के दरमियान में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और बी बार वैसे का वैसे आ जाएगा। इस तरह से बी बार और सी के दरमियान डॉट होगा यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, और लास्ट पे आपका सी वेरिएबल भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगी सेकेंड टर्म। अभी सेकेंड टर्म के बाद आपके पास क्या है, प्लस, तो प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और आगे लास्ट टर्म के अंदर सबसे पहले ए आ जाएगा, और ए और बी के दरमियान के डॉट होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बी एज इट इज़ आ जाएगा, और बी और सी बार के दरमियान कोई कुछ नहीं है, यानी कि डॉट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, और लास्ट पे आपके पास लास्ट वेरिएबल यानी कि सी बार आ जाएगा, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये आपकी जो एक्सप्रेशन है इसका ड्यूअल आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ा सिंपल है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को ड्यूअल में कन्वर्ट करना। आपने जस्ट उन रूल्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्युअलिटी थ्योरम क्या है और किस तरह से आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूअल फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।